Hello, welcome to the KCS channel. Today we are going to discuss the difference between business, profession and employment. Now, we had already discussed business in our previous chapter. What were the characteristics of business? So today let's delve into what is meant by profession and employment. Just to give you a brief roundup, human activities are majorly classified into two types: economic activities and non-economic activities. So while non-economic activities can be the ones that are done not for earning money or livelihood, but they are done for psychological satisfaction. कैसे? Psychological satisfaction के लिए कैसे? जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, कि अगर हम जो है अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या अगर किसी कम्युनिटी सर्विस में हम इन्वॉल्व हैं, या किसी रिलीजियस प्लेस में हेल्प कर रहे हैं, सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं करते हैं या मदद नहीं कराते हैं, बट वी डू इट वाई, अपनी खुशी के लिए, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन है? वो जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स एंगेज करते हैं जिन एक्टिविटीज़ में, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या इकोनॉमिक गेन्स के लिए. तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. तीनों की खासियत क्या है या डिफरेंसेस क्या है, देख लेते हैं. पहली बात, बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या होता है? बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं जब भी कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है. एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, एक वो पर्सन होता है जिसका एक बिजनेस आइडिया होता है और उस बिजनेस आइडिया को वो एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करने में मदद करता है. Anybody who has a business idea can be a promoter also, okay, can be owner of the business as well. So any person who has a business idea and takes all steps to develop it into a business can be said to be an entrepreneur. ठीक है. अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन तभी शुरुआत होगी जब कोई डिग्री आप कंप्लीट कर पाएंगे या उसके बाद एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस पाना होगा. फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर हैज़ टू कंप्लीट द MBBS डिग्री एट लीस्ट एंड गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस. देन ओनली ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर. ठीक है. उसी तरह से एक लॉयर है, लॉयर को कम से कम LLB तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, and then he would need to get certified from the Bar Council of India. जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हो जाएंगे तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लॉयर, वकील की तरह. ठीक. एम्प्लॉयमेंट शुरू कब होता है? कमेंस मतलब शुरू होना. एम्प्लॉयमेंट commences on joining duty by entering into a service agreement. एम्प्लॉयमेंट है क्या? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और बदले में जो पर्सन पहले के लिए काम, या जो पर्सन दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो उसे क्या करता है? रेम्यूनरेट करता है, यानी बदले में उसे पैसे देता है, जो कि सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स से रवि जो है शाम के लिए काम कर रहा है, राइट? तो शाम कौन हो गया? एम्प्लॉयर हो गया. और रवि क्या है? एम्प्लॉई. क्यों? क्योंकि रवि शाम के लिए काम कर रहा है. बदले में शाम क्या देगा रवि को? रेम्यूनरेशन. वो रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में हो सकता है? सैलरी के फॉर्म में भी हो सकता है, जो मंथली बेसिस पे मिलता है इंडिया में, या वेजेस यानी जो डेली बेसिस पे मिलता है, जिसे हम दिहाड़ी कहते हैं हिंदी में. ठीक है. और अक्सर जो है इसमें एक सर्विस एग्रीमेंट होता है. जैसे हम लोग नौकरी अगर करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन होते हैं, वही सर्विस एग्रीमेंट हो गया. ठीक है. क्वालिफिकेशन.
बिज़नेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। जैसे कोई सीए बनना है तो सीए बनने के लिए उसको सब थियरी पेपर्स निकालने पड़ेंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के सभी ग्रुप पेपर्स पास करने होंगे और आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। तो वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी है, उसने जो प्रेस्क्राइब किया है वो सभी क्वालिफ़िकेशन उस कैंडिडेट को अर्जित करनी पड़ेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफ़िकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। वाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, ठीक है, यानी जिस लेवल पे काम करना है, क्लर्क पे लेवल पे काम कर रहा है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन अलग होंगे। कोई मैनेजर बनना है भाई तो मैनेजर के लिए उसके क्वालिफ़िकेशंस अदर होंगे। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्ली सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और आजकल तो एमबीए डिग्री भी इम्पॉर्टेंट हो गई है, राइट। उसी तरह टीचिंग में ले लीजिए एग्जांपल, प्रिंसिपल बनना है तो प्रिंसिपल के लिए एक अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं कि कम से कम टीचर हो, बीएड हो, प्लस साथ में सर्टेन लेवल ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। लेकिन वहीं प्यून की नौकरी है या ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी है, अकाउंटेंट की है, तो वो क्वालिफ़िकेशंस अलग होंगे। वहाँ तो सिर्फ बीकॉम भी अकाउंटेंट चलेगा। प्यून कैन बी इवन समबडी हु हैज़ डन बीए, ठीक है, या इंटर भी पास करेगा तो चलेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। तो पैसा, कैपिटल यानी शुरू में पैसा कितना लगाना है, ये बिज़नेस में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिज़नेस है। स्केल ऑफ बिज़नेस मतलब कितने बड़े लेवल पे काम होना है। अगर छोटी दुकान है तो कम कैपिटल लगेगा। पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो थोड़ा उससे ज़्यादा लगेगा सोल प्रोप्राइटरशिप से। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, कंपनी है, तो डेफिनेटली ज़्यादा पैसा लगेगा, बिकॉज इन कंपनी यू नीड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ मैं 1% कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में जो आपकी पढ़ाई के लिए खर्चे हो रहे हैं वही ठीक है, या अपना आपने एक ऑफिस खोल लिया, कचहरी में आपका एक अलग चेम्बर है, उसके लिए जो पैसा आपने लगाया वो, या आप सीए हैं तो अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एज ए सीए, तो ऑफिस में जो खर्चा लगा आपका वो लगा, तो वो लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम अपने पास से कैपिटल क्यों लगाएंगे। नौकरी कर रहे हैं, उसके बदले में हम पैसे पा रहे हैं। ठीक है। रिस्क इन बिजनेस, देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में। इन प्रोफेशन देयर इज़ लिटिल रिस्क प्रेजेंट। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में यूजुअली कम रिस्क है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपके पास आया, सर्विस प्रोवाइड आपने किया है। प्रोफेशन में क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर रिटर्न ऑफ व्हाट, फी रहता है बदले में। जैसे एक वकील है, फीस लेता है, आपके केस रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह सीए है, आपके कंपनी के या फर्म के अकाउंट्स बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्या है, उसके बदले में वो भी फीस लेता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, हम आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उतने दिन का पैसा ले रहे हैं। ठीक। अब आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क होता है। मान लीजिए जो है, अब जैसे इस समय पैंडेमिक में कई लोगों की नौकरी चली गई, वो अलग चीज़, ठीक है, दैट इज़ समथिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो अब बिजनेस एनवायरनमेंट के उस पर आ जाता है। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब, अब जैसे कि फादर है, बाद में लड़का जो है बिज़नेस उसी दुकान पे बैठना चाह रहा है, उसी बिज़नेस में, तो उस पर तो प्रॉफिट जो है उसको भी राइट है कि नहीं, शेयर में, कंपनी के प्रॉफिट में, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके। उसी तरह शेयर्स जब होते हैं कंपनी में, ठीक है, शेयर होल्डर्स दूसरे भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है विथ सम फॉर्मेलिटीज़। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करने के बाद हम इंटरेस्ट इन प्रॉफिट या इन रनिंग द बिज़नेस ट्रांसफ़र के दूसरे को भी राइट्स मिल सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास डिग्री है, आपकी जगह कोई और बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है एज ए डॉक्टर या एज ए लॉयर, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट में अगेन नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, हम अपनी जगह दूसरे को नौकरी पे नहीं लगा सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा है आज से हम नहीं ये काम करेगा, नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हमेशा है टू अर्न प्रॉफिट, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन क्या है? इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। तो सर्विस मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन में, ठीक है। सर्विस मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का क्या है? इट इज़ टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जैसा हमें कह रहा है भाई आपके ये जॉब में शामिल है, आपको ऐसे काम करना है, ये वर्क आपको करना है, हम कर रहे हैं, हमें सर्विस मिल रही। सो एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड, मुझे सैलरी के रूप में इनकम मिल रही है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एज एन एम्प्लॉई? इनकम अर्न करना, अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करके। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता बिजनेस में, लेकिन प्रोफेशन में डेफिनेटली होता है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उनके कुछ बिजनेस एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ICAI का है, उसी तरह लीगल उसमें भी बार एसोसिएशन का भी है, MCI का भी है। कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। अब लॉयर है, दोनों तरफ से मिल के केस में वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, या ज़बरदस्ती पैसे कमाने के लिए आप पेशेंट्स को गलत दवाई देना या एक्स्ट्रा दवाइयाँ देना पैसे कमाने के लिए, दैट इज़ नॉट डन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉई। एम्प्लॉयमेंट के केस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे हैं, उसको अबाइड करना है या फॉलो करना है। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने डिस्कस किया ही था ऑलरेडी बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या है? इसमें इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनलाइज सर्विसेज। तो पर्सनलाइज सर्विसेज देना स्पेशलाइज नेचर का, जैसे CA है, आपकी कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करेगा, फर्म का अकाउंट मेंटेन करेगा, या टैक्सेशन या उस पर आपको एडवाइस देगा। वकील है, आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर एडवाइस देगा, आपका केस प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर ने काम दिया है वो करेगा एम्प्लॉय। नेचर ऑफ वर्क अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं अगर है बिजनेस का। तो प्रोडक्शन हमने क्या डिस्कस किया था बिजनेस की? प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज दोनों चीज़ होगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कई बार सामान जो है परचेज़ भी लोग करते हैं दुकान फर्दर कस्टमर को बेचने के लिए, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अगेन पार्ट ऑफ सर्विस। जैसे होलसेलर से रिटेलर्स ने सामान खरीदा फर्दर बेचने के लिए, किसको? कंज्यूमर को। रिवॉर्ड, अगेन रिवॉर्ड बिजनेस के लिए क्या सबसे बड़ा रिवॉर्ड प्रॉफिट ही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्सन जो भी होता है उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है, बिकॉज प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन क्या है? फीस है। रिवॉर्ड मतलब जो काम करने के बदले में हमें मिल क्या रहा है। तो बिजनेस मैन जो होता है या वुमेन होती है उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन के एवज में, प्रोफेशन में क्या है? वकील आपका काम क्यों करेगा? डॉक्टर क्या बदले में लेगा? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की फ़ीस। रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट क्या है? सैलरी होगा, या अगर डेली बेसिस पे मिल रहा है तो वेजेस है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डियर स्टूडेंट्स बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। अब आगे हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, विच आई फील अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी उसे कहते हैं, ठीक है। अगेन पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। टिल नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। If there's any doubt, please mention. Any topic you want me to cover, please let me know. Till then, have a good day and see you in the next video.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इसे अपने दोस्तों से शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।